Hello friends, you are welcome in our YouTube channel MBS Educator. Today I will teach you exercise 3.6 और 3.6 में लिखा हुआ solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations। जो आपको ये equations दी गई हैं इनको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पहले आपको रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद में उसका सलूशन बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखी हुई है। और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13 यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले करना आपको यह है कि इनको दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उस रूप में पहले इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे देखिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। c1 और c2 जो है ये जो कोई कांस्टेंट टर्म होते हैं और अगर ये बराबर के बाहर भी रखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तब भी हो जाता है। लेकिन इस तरह जो रखा हुआ है ये जो है आपका अभी दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण जिस रूप में होता है उसमें नहीं है। तो इसको हम लोग देखिए चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटू 1/x लिख सकते थे, प्लस 1/3 इंटू 1/y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 लिख लें। इसी तरह से जो इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड है इसको 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/x और 1/y जो है इसके बराबर आप कोई एक संख्या मान लीजिए। तो हमने लिख दिया लेट 1/x इज इक्वल टू a। हमने ले लिया है कि 1/x जो है वो a है और 1/ जो y है वो कोई b है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू a प्लस 1/3 इंटू v इज इक्वल टू 2 और इसी तरह से ये हो जाएगा 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको आप लिखेंगे तो ये होगा a/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर 2 लिखा और इसका डिनोमिनेटर जो 3 लिखा हुआ है, अगर इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, तो इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए और इसका एलसीएम 6 होगा और 6 से आप जो है समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2b और 6 2 जा यहाँ पे 12 होता है। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड बन जाएगी। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर देखिए सेकेंड जो है वो कितनी हो जाएगी, a/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6 लिखा हुआ था। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू देखिए 6 इंटू 13/6 करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, करके भी देख लीजिए। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 बचेगा और इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी ये फोर्थ। अब जो सवाल आपको दिया हुआ था उसे अब आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण रूप में रिड्यूस कर लिया है, बना लिया है। अब इनको आप हल करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 और ये लिखा हुआ है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13।
अब ये जिम्मेदारी आपकी है किस मेथड से इसको आप लगाना चाहेंगे। आपके पास है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और आलेखीय विधि। जैसे लगाना चाहें वैसे इसको आप लगा सकते हैं। तो सबसे आसान जो है एलिमिनेशन मेथड पड़ता है, विलोपन विधि पड़ती है। तो उसी से इस सवाल को हम लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो b का कॉफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पे b का कॉफिशिएंट जो है वो 3 है, बराबर नहीं है। तो इस वाले 3 से अगर समीकरण नंबर 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इसी 2 से समीकरण नंबर अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। यही करेंगे हम लोग और लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए अब सवाल इधर यहाँ पे लगाएंगे हम, जगह थोड़ी कम है। तो जब 3 से इसको हम करेंगे तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 3 से 12 को भी करेंगे, ये 36 हो जाएगा। और इसी तरह से जब 3 से इसको करेंगे 3 2 जा ये 6 होगा, प्लस ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। और देखिए भाई ये किससे हमने मल्टीप्लाई किया है, समीकरण नंबर 1 को इसको जो करा है 3 से, 3 3 जा 9 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ और 12 3 जा 63 हुआ। 8 2 से करना था, 2 2 जा यहाँ पे देखिए कितना हुआ तो 4 हुआ है, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हुआ, इज इक्वल टू 2 से जब 13 को किया ये 26 हो गया। अब आप देख लीजिए b जो है उसके कॉफिशिएंट आपके बराबर हो गए हैं, लेकिन आपके साइन जो है वो दोनों एक जैसे थे, इसका मतलब हमें निशान बदलना है। और इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है उसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो इसको हम लोग काट देते हैं, ये 9 जो लिखा है ये और ये माइनस का 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये घट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखिए ये 36 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, 26 माइनस का है, 36 जो है वो प्लस का है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का जो है 36 ज़्यादा है, उसमें से 26 को घटा देंगे, प्लस का 10 बच जाएगा। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना आएगा 10/5 आएगा, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा। जब एक ही वैल्यू आपको मिल जाती है तो ये का मान किसी एक इक्वेशन में जो आपको दी हुई है, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे जो आपने बना के रखी है उसमें भर दीजिए। तो निश्चित रूप से अगली जो आपकी नहीं, इसमें नहीं रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, जिसमें ए और बी है उसी में आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, जिसमें वेरिएबल आपकी ए और बी दी हुई हैं। तो इसको हम भर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमने लिखा है यहाँ पे पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे लिखा है 3a, तो a की वैल्यू डाल दी, प्लस 2b इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। तो 2b इज इक्वल टू 12 माइनस का 6, 2b इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 6, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, तो 2 3 जा होता है, b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आपको जो वेरिएबल a और b की वैल्यू मिल गई है, अब इसकी जो a इज इक्वल टू आपने जो माना था यहाँ पे तो 1/x था, आपको जो वैल्यू बतानी है वो वेरिएबल x और y की बतानी है, a और b की नहीं बतानी है। तो a की वैल्यू कितनी है उसको भी भरिए, इसमें जगह थोड़ी कम है तो देख लीजिए हम यहीं पे कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो देखिए a इज इक्वल टू आपने माना कितना था, देखिए 1/x इज इक्वल टू a था, तो 1/ हमने इसको x कह दिया, इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह से जो b है उसकी भी वैल्यू देख लीजिए, b इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और b आपने माना था 1/3, b जो थी 1/y इज इक्वल टू b थी, तो 1/y लिख दो यहाँ पे इज इक्वल टू 3, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 1 हुआ और y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इस तरह से आपको x और y जो वेरिएबल दिए थे उसकी आपको वैल्यू मिल गई है।
अब देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, जगह थोड़ी कम पड़ रही है बार बार और शायद यहाँ पे दिखता होगा, सिर्फ आंसर लिखना बाकी है, इसलिए हम यहीं पे लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3 और ये आपका इस तरह से आंसर हो जाता है। और जो सवाल आपका पहला दिया हुआ था जिसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके हमें इसको हल करना था, तो सबसे पहले मैंने इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट किया है और फिर उसके बाद में ए बी जो आपको वेरिएबल मिली है उनका मान निकाला। और जब ए बी मिल गया तो ए बी को हटा करके उसकी जगह पे 1/x और 1/y को हमने पुट कर दिया है, जिससे कि x और y की भी वैल्यू आपको मिल गई और सवाल में जो दिया हुआ था वेरिएबल्स x y उसकी वैल्यू आपको मिलते ही सवाल आपका हो जाता है। और इस तरह से सवाल नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग सेकेंड सम करके देख लेते हैं। और सेकेंड सम लिखा हुआ है 2/√x + 3/√y इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन में लिखा है 4/√x - 9/√y इज इक्वल टू -1। इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड लिखी हुई है। देखिए, इसको पहले तो हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे, जैसे कि अभी आपको फर्स्ट सवाल में देखा है। तो अगर आप चाहें तो ये जो लिखा हुआ है इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको प्लस 3 × 1/y इज इक्वल टू 2 लिख सकते थे। और इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 4/1 × 1/√x -9/1 × 1/√y इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/x और 1/y जो है इसके बराबर में हम लोग कोई एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं जो इसमें ना दी गई हो। लेट 1/√x बी ए एंड 1/√y बी होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ 2a, यहाँ पे कितना हुआ 3b इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर बनी थर्ड। और ये वाली कितनी हुई 4a - 9b इज इक्वल टू कितना बना -1। और इस तरह से ये आपकी इक्वेशन नंबर बनी थर्ड। अब देखिए, अब आपकी जो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ बन गई है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में हो गया है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल आपके a और b हैं, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकाल दें और फिर जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी उससे कंपेयर कर देंगे 1/x और 1/y को। a वाले को कंपेयर करेंगे 1/x से और b को कंपेयर करेंगे 1/√y से। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स जो a के हैं वो भी एक बराबर नहीं है और b के जो वेरिएबल्स हैं वो भी बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन में जो है b का कोफिशिएंट 9 है तो फर्स्ट में 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 हो जाती है और इस तरह से b के कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया है मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो 3 से इसको करेंगे 3 2 जा 6 से प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 3 2 जा 6 यहाँ पे भी हो जाएगा। और जो अगली इक्वेशन है उसको तो कुछ करना ही नहीं है, -1। अब देखिए जब दोनों एक बराबर हैं तो इसका मतलब इसका निशान देख लीजिए, अगर दोनों के निशान भी अलग अलग हैं तो इसको जोड़ने पे आप काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लिख देते हैं, देखिए कुछ नीचे लिख रहे हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे, बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। 1 का मतलब यहाँ पे हम ये सेकेंड वाली है भाई और थर्ड से सब में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए बाई एडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ पे इस वाली को हम सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं और इस वाली को फर्स्ट कह रहे हैं। तो ये वाली इक्वेशन को इसमें आपने ऐड कर दिया है। तो देखिए 4 और 6 यहाँ पे कितना हो जाता है, दोनों प्लस प्लस के हैं, इसका मतलब ये 10a हो जाता है इज इक्वल टू, जरा देखिए 6 ये प्लस का है लेकिन माइनस का 1 है तो इसका मतलब ये घट के 5 रह जाएगा।
तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा 5/10 आएगा, 5 बन जा और 5 2 जा हो जाएगा, तो 1/2 आएगा ए की वैल्यू। अब देखिए ए का जो मान मिल गया है इसको किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें वेरिएबल ए और बी दिए हैं उसमें पुट कर दीजिए। तो हमने लिखा हुआ है पुटिंग ए इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब भाई थर्ड क्या थी जरा ये देख लीजिए 2a, तो 2a की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दीजिए प्लस 3b इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ था, 2 से 2 को क्रॉस कर दीजिए, 3b इज इक्वल टू 2 और यहाँ जो 1 बचेगा 1 बन जा 1 कर लीजिए, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू बचेगा 3। अब देखिए a और b की जो आपको वैल्यू मिल गई इसको कंपेयर कर दीजिए 1/√x और 1/√y से। देखिए बिकॉज a इज इक्वल टू 1/√x दिया हुआ था, इसलिए आपने लिखा 1/√x इज इक्वल टू 1/2 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए इसका अंडर रूट है, इसका अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट हटाना है। कभी भी किसी दी गई संख्या का अगर आपको अंडर रूट हटाना पड़ता है तो इसका मतलब दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपको 4 मिल गई। कैसे मिली है, पहले x √x का होल स्क्वायर किया तो अंडर रूट का साइन जो है वो रिमूव हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर 4 होता ही है। अब इसी तरह से b देख लीजिए, एंड b इज इक्वल टू 1/√y था। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा √1/y इज इक्वल टू 1/3 लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इज इक्वल टू 3 बन जा 3 करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका जो अंडर रूट का साइन हमने रिमूव किया है, दोनों पक्षों में वर्क किया है ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 होता है। इस तरह से जो वेरिएबल आपके x और y दिए हुए थे उसका मान निकल गया है। आंसर सिर्फ लिखना बाकी है, हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है और सवाल नंबर 2 जो आपका दिया हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में भी आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका अब हम लोग अगला सवाल करके देखते हैं, और अब इसका सवाल हम लोग फोर्थ करेंगे जिसमें लिखा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन में लिखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके लिख लेते हैं। देखिए अगर इसको चाहो तो 5/1 इंटू 1/x-1 लिख सकते हो, प्लस 1/y-2 लिखा हुआ ही है इज इक्वल टू 2। इसी तरह से 6/1 इंटू 1/x-1 यहाँ पे भी लिख सकते हो, माइनस 3/1 इंटू 1/y-2 लिख सकते हो, और इज इक्वल टू 1 लिख सकते थे। अब देखिए ये 1/x-1 1/y-1, अच्छा देखिए यहाँ पे y-1 नहीं है, ये y-2 है, सवाल में गलत लिख गया था, ये y-2 है, यहाँ पे x-1 है। अब देखिए 1/x-1 और 1/y-2 जो है इसको किसी एक वेरिएबल के लिए मान लेते हैं। यहाँ पे x y दी है, इसके लिए मतलब कोई दूसरा हम इसके लिए अक्षर रख लेते हैं और लिख लेंगे लेट 1/x-1 बी इज इक्वल टू x, ये लिख दो, यहाँ पे x लिखा हुआ ही है इसलिए दूसरी कोई चर राशि लिख लो, एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b लिख लिया हमने। अब जरा देखिए ये लिखा है 5 और ये लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए सिर्फ b लिखिए, इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड बनी, और यहाँ पे देखिए 6a माइनस 3b लिखिए और इज इक्वल टू 1 लिखिए, और इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी बनी 4। थर्ड और फोर्थ जो आपकी इक्वेशन बन गई हैं
इनको अब आप सॉल्व कर लीजिए, ए और बी का मान निकाल दीजिए, जो फिर उसका मान निकल के आएगा जो उसके बराबर आपने 1/x-1 माना है ए के बराबर में, उसको फिर उससे कंपेयर कर देंगे, वहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले यहाँ पे ए और बी का वैल्यू हम निकाल के देखेंगे। तो हमने लिखा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ए के जो कॉफिशिएंट्स हैं बराबर नहीं है, बी के कॉफिशिएंट्स भी बराबर नहीं है। यहाँ पे बी का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। तो समीकरण नंबर 1 जो है उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे बी का कॉफिशिएंट भी 3 बन जाएगा, और यही हम लिख देते हैं। और हमने लिखा मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 से इसको करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, प्लस 3 1 जा 3b होगा, और 3 2 जा यहाँ पे 6 होगा। और इसको आप जो सेकेंड इक्वेशन दी गई है यानी जो 4th वाली इक्वेशन है उसको वैसे ही उतार लीजिए। यहाँ पे फिर देख लीजिए प्लस और माइनस दोनों में आ गया है, और जिसके कॉफिशिएंट्स बराबर हैं तो इसका मतलब आपको जोड़ने पे ही इस सवाल को हल कर देना है। और फिर इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और बाई एडिंग लिख दीजिए। चाहे आप ऐसे करके बाई एडिंग लिख दिया करिए, जोड़ने पे हो जाता है, और चाहे आप ऐसे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर नहीं, ये 4 नंबर जो आपकी इक्वेशन है इसको आपने इसमें इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर देना है। तो आपने जब लिख दिया है इसमें बाई एडिंग, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और इसको देखिए प्लस माइनस जो था इसको हमने क्रॉस कर दिया है। ये देखिए 15 प्लस का है, 6 ये भी प्लस का है, इसका मतलब ये जुड़ के 21 ए इज इक्वल टू, ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू कितना होगा, 7/21 होगा। 7 बन जा 7 3 जा होता है। अब ये इज इक्वल टू 1/3 आ गया है। अब जो ये की वैल्यू आपको मिल गई है इसको किसी उस इक्वेशन में डाल दीजिए जिसमें वेरिएबल ए और बी दिए गए हैं, जिससे कि जो अगली वेरिएबल बची है बी उसका भी मान मिल जाए। तो देखिए भाई, पुटिंग ए इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 3। और देखिए 3 क्या दी है, 5a, और ए की वैल्यू आपको 1/3 मिल चुकी है, प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 माइनस जिस 5 बन जा 5/3 रह जाएगा। 5/3 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 2 जा देखिए 6 होता है, माइनस का 5 जैसे लिखा था वैसे ही है, /3 लिख दिया। तो b इज इक्वल टू 1/3 बच जाएगा। अब देखिए a और b जो थी आपकी वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू मिल गई है, उनको कंपेयर कर दीजिए जो a और b के बराबर आपने मानी थी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू है 1/3, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x-1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और इसी तरह से जो y है उसकी भी वैल्यू b इज इक्वल टू देखिए कितना है, 1/3 है। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आपने मानी थी, 1/y-2 मानी थी, तो y-2 लिख दीजिए इज इक्वल टू 1/3। फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1y-2 इज इक्वल टू 3 बन जा 3 होता, y इज इक्वल टू 3, और ये वाला 2 इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का। तो इस तरह से 5 आ गया। जो सवाल आपका कह रहा था जिसमें लिखा हुआ था 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, और इस तरह से एक और आपको इक्वेशन दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग कह रहा था इसमें जो वेरिएबल आपके x और y लिखे हैं उसका आप मान निकाल के बताइए। लेकिन इससे पहले इस दिए गए समीकरण को आप 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलिए और फिर उसका मान निकालिए। तो आपने यहाँ पे देखिए पहले 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको बदल लिया है, फिर उसके बाद में a b का जो मान निकला है उनको x और y जो थी वेरिएबल जिसके लिए आपने a और b माना था उससे कंपेयर कर दी है, तो जिससे कि आपके दोनों मान x और y के मिल गए हैं। आंसर डाल दीजिए और सवाल यहीं से कंप्लीट हो जाता है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5i है, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब इसका नेक्स्ट सम करके हम लोग देखते हैं, और इस बार हम लोग करेंगे ये 6 नंबर वाला सम करेंगे, और जिसमें लिखा हुआ 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, और सेकेंड
इक्वेशन में लिखा है 2x + 4y इज इक्वल टू 5x/। सबसे पहले इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसको करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy जो लिखा हुआ है, ये बराबर के बाद में जो लिखा हुआ है आपको मालूम है दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर जो सेकेंड होती है a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 होता है, यानी c1 और c2 जो होते हैं वो आपके कांस्टेंट टर्म ही होते हैं और उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके साथ में xy लिखा है, यहाँ पे भी xy लिखा हुआ है। अब जो भी आपके पास में फालतू की चीज़ लिखी हो किसी भी इक्वेशन में, अगर उसको आप हटाना चाहते हैं तो इसका मतलब उसको उसी राशि से दोनों पक्षों में भाग देना पड़ता है। तो ये xy जो लिखा हुआ है इस xy से समीकरण नंबर 1 को भी भाग दे दें और इसमें भी xy लिखा, तो इसका मतलब xy से इक्वेशन नंबर सेकेंड को भी हम डिवाइड कर देंगे और इस तरह से ये आपका xy हट जाएगा यहाँ से। तो देखिए डिवाइडिंग बाय xy इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में, तो यहाँ पे हमने लिखा 6x/xy + 3y अपान यहाँ भी xy लिखा इज इक्वल टू 6xy अपान फिर xy लिखा, क्योंकि xy से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग कर रहे हैं। तो देखिए xy ये यहाँ रिमूव हो गई, y यहाँ पे कैंसिल हो गई, x यहाँ पे कैंसिल हो गई और ये बचा है 6/y + 3/x इज इक्वल टू 6 बचा हुआ है। अब देखिए इस तरह से जो लिखा हुआ है इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड लिख दीजिए, या तो इसको इस तरह से कर लीजिए 6/1 × 1/y + 3/1 × 1/x इज इक्वल टू 6 लिख दीजिए। तो देखिए इस तरह से 6/y + 3/x इज इक्वल टू 6 के रूप में आपको एक इक्वेशन मिल गई है जिसको आपने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसी तरह से जो आपको समीकरण नंबर 2 दी थी उसको भी आप xy से डिवाइड कर दीजिए, फिर यहाँ पे भी xy लिखा, 4y ये जो लिखा हुआ था इसको भी हमने xy से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 5xy जो लिखा था हमने इसको भी xy से डिवाइड कर दिया। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये y कैंसिल हो गई और यहाँ पे ये x कैंसिल हो गया, तो 2/y + 4/x इज इक्वल टू 5 आ गया और इस तरह से ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई है 4। अब देखिए जो सवाल आपसे कह रहा था कि दिए गए जो समीकरण हैं इनको आप दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में पहले तो कन्वर्ट करिए और उसके बाद में इनका आप मान बताइए। जैसे कि आपके पास में इक्वेशन नंबर यहाँ पे थर्ड और जो फोर्थ आई है, चाहें तो आप ऐसे ही अब इसको हल कर दें, कुछ ना करें, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए y लिखा तो यहाँ पे भी y लिखा, यहाँ पे देखिए वेरिएबल x लिखा तो यहाँ पे भी x लिखा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका न्यूमरेटर 4 है। तो अगर आप चाहो तो 4 से इक्वेशन नंबर थर्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसी तरह से 3 से आप अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 को तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और काट सकते हैं, मान आपका निकल आएगा, ये पक्का है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, सवाल जो कह रहा था पहले इसको आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करिए, उसके बाद में इसका मान निकालिए। अगर वैसे करते हैं इसको तो एक बार फिर आपको अभी जैसे मैंने लिख करके दिखाया था यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हैं 6/1 × 1/y और ये हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हम यहाँ पे चाहें तो एकदम से लिख दें 1/y इज इक्वल टू a और 1/x इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे हम एकदम से 6a लिख देंगे, यहाँ पे 3b लिख देंगे। तो आपको हो सकता है कहीं ये समझ में ना आए कि यहाँ पे 6/y लिखा हुआ था तो आखिर ये कैसे हो गया, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे तोड़ के और लिख दिया है जिससे कि और भी आपको क्लियर हो जाए ये बात। इसी तरह से 3/1 × 1/x इज इक्वल टू जो 6 लिखा हुआ है ये वाला, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से ये इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको भी आप लिख सकते हैं, तो 1/y लिख सकते हैं प्लस 4/1 × 1/x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए मान लेते हैं 1/y इज इक्वल टू कितना है और 1/x इज इक्वल टू कितना है। तो हमने लिखा लेट
1/y बी ए एंड 1/x बी, ये हो जाएगा बी। 1/y इज इक्वल टू हमने मान लिया कि ये ए है और 1/x के बराबर मान लिया ये बी है। अब देखिए भाई इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देखो 6a आएगा, यहाँ पे 3b आएगा, इज इक्वल टू जो 6 लिखा हुआ था वो वैसे ही लिखे रखिए, यहाँ पे भी वैसे ही देख लीजिए 2a आएगा और यहाँ पे आएगा 4b इज इक्वल टू जो ऐसे 5 लिखा था वैसे ही आएगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 3rd डाला था, इसको हमने 4th डाला था। अब यहाँ पे इससे भी कुछ हमने बदल के डाल दिया है, तो इसका मतलब इसका भी नाम आप और ज़्यादा बढ़ा के कुछ लिख दीजिए। जब इसको 4 लिखा है तो इसको आप 5 लिख दीजिए और इसको आप 6 लिख दीजिए। अब इक्वेशन नंबर जो आपकी 5 और 6 आई है उसमें देख लीजिए वेरिएबल्स दोनों जो ए हैं उसके कॉफिशिएंट्स एक बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे b है, 3 है यहाँ पे 4 है, तो b के कॉफिशिएंट्स भी बराबर नहीं है। लेकिन ज़रा ये देखिए अगर यहाँ पे 6 है तो क्या ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाता है। तो इसका मतलब 6 इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन नंबर जो 6 है अगर उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉफिशिएंट्स a के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप b को बराबर करना चाहते हैं तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर जो दोनों हैं 4 से इसको करेंगे और इस 3 से इस वाली इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो आसान यह है कि इक्वेशन नंबर 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 6। अब फर्स्ट जो है उसको ऐसे ही उतार लीजिए क्योंकि उसमें हमें फेरबदल कुछ करना नहीं है। तो इसको 3 से करेंगे तो ये 6 से हो जाएगी और इसको 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगी और इसको 3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगी। अब देखिए b के कॉफिशिएंट्स तो बिल्कुल एक बराबर हैं लेकिन दोनों के निशान एक ही जैसे हैं और जब समान निशान होते हैं तो इसका मतलब उसको घटाने पे करना पड़ता है और इक्वेशन नंबर जो सेकेंड होती है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का मतलब देखिए ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सेकेंड इक्वेशन है, तो इस वाली इक्वेशन को इस फर्स्ट वाली से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो गए तो कैंसिल कर दीजिए। 3 भी देखिए यहाँ पे प्लस का है लेकिन 12 भी जो है वो माइनस का है, इसका मतलब घटेगा। तो यहाँ पे बचेगा 9b इज इक्वल टू, देखिए 6 प्लस का है 15 माइनस का है, 6 घटेगा तो इसका मतलब 9 बचेगा। अब देखिए प्लस प्लस कैंसिल कर दीजिए तो b इज इक्वल टू कितना आया है 1 आ जाएगा क्योंकि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये एक आ जाएगा। अब b की वैल्यू किसी में भर दीजिए, पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, देखिए चाहे आप इसमें डालिए और चाहे आप इसमें डालिए, जिसमें चाहे उसमें आप डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे जो देखिए 6 लिखी थी तो हमने उसमें डाल दिया, इसका मान है तो a है 2a प्लस 4b, तो b की जगह पे हमने 1 लिख दिया इज इक्वल टू 5 लिखा। तो अब हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 5 माइनस का, ये देखो 4 बन जा 4 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 1 बचा, तो a इज इक्वल टू 1/2 आया है। अब देखिए a और b के जो मान आपने निकाल दिए हैं, अब इनको कंपेयर कर दो उन मानों से जिसमें आपको x लिखी हुई थी और जिनके लिए आपने a और b माना था। तो a इज इक्वल टू आपने माना था 1/y, तो यहाँ पे लिख दिया 1/y इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक आपको वैल्यू मिल गई। और इसी तरह से जो आपने b निकाला था उसको भी ले लीजिए, तो v इज इक्वल टू जो 1 आया था और b इज इक्वल टू आपने माना था 1/x, तो यहाँ पे हमने लिखा 1/x इज इक्वल टू 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x बन जाए x। इस तरह से आप देखिए तो जो आपकी वेरिएबल x और y थी उन दोनों का मान निकल गया है। अब यहाँ पे हम आंसर फिर एक बार लिख देते हैं एक साथ में, हेंस x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 वो कंप्लीट हो जाता है। और एक्सरसाइज जो आज की 3.6 है उसमें आपको 8 सम दिए हुए हैं और मैंने आपको 4 सम करवाए हैं।
तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई होगी और बाकी बचे हुए सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगता है, प्लीज़ अगर ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।